श्राप लगा हुआ और जिंदा होकर के आज परीक्षित को डसने के लिए चला। परीक्षित के गुरु थे जिनका नाम था धनवंत। वो परीक्षित को जिंदा करने चले और तक्षक जो है डसने के लिए चला। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। तक्षक बोला है कहाँ जा रहे हैं आप? धनवंतर ने जवाब दिया मैं राजा परीक्षित को बचाने के लिए जा रहा हूं। तक्षक सोचने लगा अगर गुरु धनवंतर पहुंच गए तो परीक्षित जरूर जिंदा हो जाएंगे और श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा। तो तक्षक जो है धनवंतर से टकरार करता है। तक्षक ने चारों तरफ फुशकार लगाई है, सारे वृक्ष पेड़ पौधे जल गए। गुरु धनवंतर नजर घुमाते हैं तो सब हरे हरे हो गए। तक्षक चक्कर में पड़ गया अगर ये पहुंच गए तो बाकी राजा परीक्षित जिंदा हो जाएंगे। तो तक्षक एक छड़ी बन गया और छड़ी बनकर के रास्ता में लेट गया। धनवंतर ने सोटा समझकर उठाया और कंधे पर रख लिया। तक्षक को मौका मिल गया धनवंतर की पीठ में डसने का, लेकिन जहां तक धनवंतर की नजर जाती थी वहां तक जहर नहीं रहता था। लेकिन पीठ के पीछे गुरु की नजर जब नहीं पहुंची है तो धनवंतर के 1400 चेला थे आवाज लगाई है अगर मुझे बचाना चाहते हो तो 1400 चेला मुझे जमीन में गाड़ दो और 3 महीना तक ढाक बजाओ। चेलाओं ने गुरु के कहने पर ढाक बजवाई है, गुरु को जमीन में गाड़ दिया और चेला ढाक अरे जगह अपनों कर लेंगे मीठी बोली बोले और पति की याद सताए गले जो हर पल ये तो बोले मीठी बोली और पिया गए परदेस याद में बिकल भई हम जोली हुईया मीठी बोली कोई सुन काला रे जगह अपनों कर हो। चेला ढाक बजा रहे हैं परीक्षित महाराज, लेकिन तक्षक फिर पहुंच गया। क्या कर रहे हो आप? बोले गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया है, ढाक बजा। तक्षक कहने लगा है जमीन में गाड़ दिया है, उखाड़ के तो देख लो जिंदा है या मर गए, वैसे ही चिल्ला रहे हो। चेला बोले हाँ भाई उखाड़ के देखो कहीं गुरुजी मर गए हो, हम बेकार में ढाक बजा रहे हैं। गुरुजी को उखाड़ लिया है, धनवंतर मरे नहीं थे। धनवंतर ने आवाज लगाई है अब चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं बचेंगे, लेकिन फिर भी कुशल चाहते हो तो मेरे मांस को मेरे मरने के बाद हड्डियों में उबलने के लिए रख देना, जिसे खाते ही तो मेरी तरह धनवंतर और ध्यान बन जाओ। गुरुजी खत्म हो गए। 1400 चेलाओं ने आज गुरु के मांस को हड्डियों में रख दिया है। तक्षक फिर पहुंच गया, जवाब दिया है क्या कर रहे हो? बोले गुरु के मांस को खाएंगे हम धनवंतर की तरह ही विद्वान बन जाएंगे। तक्षक कहने लगा है गुरु के मांस को खाना घोर पाप होता है। तक्षक ने सारी हड्डियां गंगा जी में फेंकवा दी, सारी हड्डियां डूब गईं। एक हड्डियां नहीं डूबी और वो हड्डियां गंगा जी में बहती बहती हुई आगे बढ़ी, जहां पर बंगाल की स्त्रियां एक पत्नी अपने पति से झगड़ा करके मरने के लिए आई थी, लेकिन उसके हाथ में वो हड्डियां जब पड़ जाती है तो उसने उस हड्डियां को खोला और मांस को पहचान लिया है। हड्डियां पड़ गई हाथ, खुशी होगा नहीं हुलसायो और वह मांस तुलो पहचान रे धोबित ने और मांस को पहचान लिया है कि गुरु धनवंतर का मांस। उसने
उसने खा लिया और जैसे ही वो मांस खाया, अरे खावत ही एक संगयनो घोरन नजर में और भाई जादू मैंने पूरा समय सिखला। जैसे ही उसने परीक्षित मारा, धोखे फिर आ जाना दोबारा, पीछे को मत देख। तक्षक ने नाक में डस लिया है तो राजा परीक्षित का देहांत हो गया श्रृंगी ऋषि के श्राप के अनुसार, और राजा परीक्षित का अंत हो गया। मेरे भक्तों, राजा परीक्षित का अंत तो हुआ, लेकिन मरने के तत्पश्चात राजा परीक्षित का उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 7 दिन की भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। तो ये कथाएं बोए भक्तों, चाहे कितना भी पाप हो जाए, अनर्थ हो जाए, लेकिन भगवान की सच्चे दिल से सच्चे मन से जो कथा को श्रवण करते हैं, उनका उद्धार जरूर हो जाता है। एक जयकारा लगाएंगे, बोल बंसी वाले की। 7 दिन की कथा का प्रसंग जो है 9 दिन में पूर्ण हुआ है।